आज के इस वीडियो में ओनली क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आप जी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में 20 आते हैं भैया, ये बात नोटिस करिए। और ऑब्जेक्टिव आपका अगर आपका 100% मार्क्स और या फिर 0% मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, अगर आपने बिल्कुल आपको आ रहा है तो आप 100% लाएंगे, क्योंकि आपको 4 विकल्प गिवन होंगे और उनमें से जो भी विकल्प सही होगा अगर आपने उसे टिक कर दिया और तो आपको 100% मिल जाएगा। बहुत ही स्कोरिंग वाला, ये समझो मैथ्स में बहुत ही स्कोरिंग जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्टिव वाला ही रहेगा। तो चलिए अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके फर्स्ट पार्ट पे आ जाए। 2 10 30 और अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30 इज क्वेश्चन। अब इसको तो सिंप्लीफाई करना है, जो आंसर आएगा तभी तो जाकर के हम अपना आंसर जस्टिफाई कर पाएंगे। तो उसके लिए क्वेश्चंस को नोट करना पड़ेगा। एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है उसको हमने यहाँ पे नोट किया। अब अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने सॉल्व किया है उसी के जैसा आपको सॉल्व कर देना है, ओनली आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 × tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और होल अपॉन यहाँ पे 1 प्लस, ये देखिए 1 प्लस tan 30 का वैल्यू अभी आपको बताया है वो आप यहाँ पे रखिए 1/√3 और उसकी पावर 2 और इक्वल टू यहाँ पे देखिए आपका न्यूमरेटर में 2/√3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 = 2 और अपॉन में √3। अब इसके बाद यहाँ पे 1 + 1/3 आएगा, इसके अपॉन 1 करिए या 3 × 1 = 3 + 1 4/3 आएगा। तो आप डिनोमिनेटर में 4/3 रखेंगे। न्यूमरेटर में क्या है आपका 4/√3 और डिनोमिनेटर में 4/3। यहाँ पे भी वही रूल, आउटसाइड का आउटसाइड से और इनसाइड का इनसाइड से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 × 3 होगा और डिनोमिनेटर में 4 × √3। अब ये देखिए 2 2 = 4 होता है और इसके बाद इस √3 से ये आपका √3 आएगा और ये आपका √3/2 आया। यही तो आया भैया, बताइए √3/2 आया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका √3 आया, आप क्वेश्चंस पे आ जाओ। √3 तो हमारा कहीं पे विकल्प नहीं है भैया, तो देखिए √3/2। अब आप इस √3/2 की वैल्यू जरा रिमाइंड करिए कौन कौन से एंगल्स की वैल्यू होती है। तो ये हमारा क्या होता है भैया sin 60 डिग्री, sin 60 की वैल्यू और इसके साथ साथ आपका cos 30 की भी होता है, 2 वैल्यू होती है भैया। अब जरा आप विकल्प में देखिए कौन से आंसर दिया गया है, sin 60 दिया गया है या cos 30। cos 30 की भी वैल्यू आपको √3/2 पता है, तो यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका sin 60 गिवन है। इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है उसका ए वाला विकल्प सही होगा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 2 का जो सेकंड पार्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप का है, बहुत ही आसान होते हैं बताया। इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए क्या है 1 - tan 45 की वैल्यू 1 की पावर 2 और डिनोमिनेटर में 1 + 1 की पावर 2। न्यूमरेटर को जरा देखिए 1 - 1 आएगा ना, तो 0/2, 0/something = 0। 0 जरा किस विकल्प में है जरा देखिए, ये आपका डी वाला, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसका डी वाला विकल्प सही होगा। देन कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = a का कौन सा वैल्यू 0 होगा कि 30 होगा कि 45 कि 60, कौन सा ट्रू होगा अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक एक करके इस टाइप के जब भी आपके क्वेश्चंस आए तो आप क्या करेंगे भैया, विकल्प से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हम लोग इसको क्वेश्चंस को नोट करेंगे, फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे, फिर सेकंड पार्ट चेक करेंगे, फिर थर्ड पार्ट। जहां पे आपका करेक्ट हो जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वही आपका विकल्प सही हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट विकल्प को पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में sin 2 × a यानी कि 0 प्लस इक्वल है, प्लस कहां से आ गया भैया, यहाँ पे इक्वल रखेंगे भैया, इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। अब अगर आपका यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करिए sin 2 × 0 तो sin 0 डिग्री इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। sin 0 का वैल्यू भैया 0 होता है और यहाँ पे 2 × 0 तो 0 = 0। LHS इक्वल आ गया आपका RHS। इसका मतलब आपका जो फर्स्ट वाला ही विकल्प सही है। आगे हम क्यों ही चेक करें, और अगर चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। देखिए आपका यहाँ पे 2 × 30 जो सेकंड पार्ट है sin 2 × 30 रखेंगे और इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री, यही तो रखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2 × 30 तो सबसे पहले इस एंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका sin 60 डिग्री आ जाएगा और इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री। क्या sin 60 और sin 30 की वैल्यू सेम होती है? कभी नहीं सेम होती है। तो ऐसे ही आपके थर्ड वाला भी नहीं सही है, फोर्थ वाला भी नहीं सही है। इसका मतलब आपका जो फर्स्ट वाला ही विकल्प सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका थर्ड पार्ट सॉल्व हो जाता है। देन कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों लगभग देखिए आपका एक ही जैसा है, केवल आपका जो डिनोमिनेटर में
1 प्लस टेन स्क्वायर 30 था, अब आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 हो गया, तो इसकी अलग वैल्यू होगी, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देन वी चूज द विकल्प। क्वेश्चंस को नोट करते हुए हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ tan 30, तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होता है, एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 और उसकी पावर 2 है, तो हम लोग भी पावर 2 रखेंगे। न्यूमरेटर में आपका 2 अपॉन रूट 3 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर आपका 1 बाई 3 आएगा। अब न्यूमरेटर में आपका जो बचा है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए 2 अपॉन रूट 3, और डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस 1 बाई 3, 3 वन 3 माइनस 1 तो 2 आएगा, तो 2 अपॉन 3। अब इसके बाद भी हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 अपॉन रूट 3 और ये 2 बाई रूट 3 है आपका रूट 3, 2 बाई 3 3 बाई 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, इस रूट 3 से ये आपका रूट 3 आएगा। तो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई किए तो रूट 3 आया। अब जरा विकल्प में आ जाओ, क्या रूट 3 कहीं पर रखा है, तो रूट 3 तो भैया नहीं, हम लोग इसको सॉल्व किए तो कितना आया रूट 3। अब रूट 3 किस एंगल और किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ होती है, तो हमारा ये tan 60 डिग्री होता है भैया, tan 60 की वैल्यू रूट 3 होता है। अब जरा विकल्प देखो, किस विकल्प में, किस आपके उसमें दिया गया है, किसमें दिया गया भैया, जो आपका सी नंबर है। इस मतलब आपका जो फर्स्ट फोर्थ पार्ट का सी नंबर आपका ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के जो ऑल 4 पार्ट्स वी हैव सॉल्व, एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं।